नीति बना है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, अगर कोई नीति बना है तो उत्तर पूरब को उसी राष्ट्रीय विचारधारा में उन्नति के साथ और हरेक की सोच विचारों को एक साथ लेके किस तरह जाए, उस विचारधारा का नीति बनाया है। एक सरकार आया, पहले अटल जी ने लेके आया भाजपा की सरकार, दूसरा बार मोदी आया, अभी हम लोग तीसरा बार बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। और जो आश्वासन करते हैं और उसमें चलते हैं, हम लोगों को देते हैं, हम लोगों का देखभाल करते हैं, हम लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है। The problem about our Northeast people is that we have become too sarcastic. Like before. पैसा थोड़ा बहुत देते थे, इंसर्जेंसी से भरा हुआ उत्तर पूरब, हर जगह में झमेला, एक्सटॉर्शन, सब चीज, कभी भी समाधान नहीं हुआ था। आज समाधान होता है, बोलते हैं ले जाओ, डेवलपमेंट ले जाओ, उन्नति करो, आप इंसर्जेंसी का समाधान करो, खत्म करो। हम लोगों को नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ बात है। हम यहां दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की दृष्टि से हम नहीं बता रहे आपको, आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में क्या करना चाहिए, मगर हम उत्तर पूरब के लोग यहां आने के बावजूद हम लोगों की सोच विचारों को समझने वाला आदमी को हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको? I cannot convince you. हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया, अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है। हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे, सुनते थे, किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है। 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको। मगर अभी तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए, कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आके पूछते कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आयुष्मान भारत कब कितना तक हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि योजना कितना तक पहुंचा है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं 3-4 दिन पहले, वो बता रहे थे कि हम कैसा बताएंगे, पूरा सरकार तो बीजेपी का नहीं है अभी, तो आप लोग सब सहयोग करेंगे उसके लिए। मगर हमारी मन का बात ये कहना चाहते कि वी शुड नॉट सफर फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम, we should realize who is helping us, we should realize who is bringing the change to us. For the first time, पहले बार उत्तर पूरब के लोग भी इस देश का एक भाग होने का गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जो भी सिनिकल डिजाइन से लोगों का और अपने विचारधाराओं को भ्रष्ट करने का जो हर एक कोशिश किया जा रहा है उत्तर पूरब के लोगों को, कि आप लोग इनसिक्योर है इस सरकार से, मोदी जी से इनसिक्योर है, बीजेपी सरकार से इनसिक्योर है, आप लोग क्रिश्चियन लोग पूरा हिंदू बनना पड़ेगा, या आप लोगों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक 5 साल का सरकार तो अच्छे से गया और दोबारा आया, अभी तक ऐसा कोई नीति नहीं बना। अगर नीति बना है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का, अमित शाह जी का, अगर कोई नीति बना है तो उत्तर पूरब को उसी राष्ट्रीय विचारधारा में उन्नति के साथ और हरेक की सोच विचारों को एक साथ लेके किस तरह जाए, उस विचारधारा का नीति बनाया है। तो हम चुनना चाहिए कि दिल्ली में हमारी जो थोड़ा सा वोट है किसको दे। अरविंद केजरीवाल नागालैंड कभी नहीं देखेगा, मणिपुर कभी नहीं देखेगा, उनका कुछ है ही नहीं, उनका झाड़ू लेके वो यहाँ कुछ करते रहता है। हम लोगों को बीजेपी सरकार में मोदी जी के साथ देना है। हमारे जो चंद वोट है
वो जल्द से जल्द 8 तारीख में हम लोग मतदान करें और ये कहें कि हम इस देश की विचारधारा के साथ हैं और इस देश की उपलब्धियों में हम भी साथ देंगे और हम उसमें सहयोग लेंगे। यही बातों से हमारी बातों को इंसर्जेंसी का समाधान करो, खत्म करो। हम लोगों को नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ बात है। हम यहाँ दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली की दृष्टि से हम नहीं बता रहे आपको, आप लोग सब जानते हैं दिल्ली में क्या करना चाहिए। मगर हम उत्तर पूर्व के लोग यहाँ आने के बावजूद हम लोगों की सोच विचारों को समझने वाला आदमी को हम लोग नहीं समझते हैं, तो हम क्या बताएंगे आपको? आई कैन नॉट कन्विंस यू। हम लोगों को पहले 4 लेन हाईवे नागालैंड में अटल जी ने दिया। अभी 17 से 18 नेशनल हाईवे नागालैंड में बन रहा है। हमें तो पहले तो बहुत आश्वासन देते थे, हम लोग बचपन थे, सुनते थे। किसी का बुराई कहने के लिए क्या जरूरत है? 10 साल की यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री ने नागालैंड देखा ही नहीं, तो हम क्या बताएं उनको? मगर अभी तो हम लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि डॉक्टर जितेंद्र जी कब पटक के आ जाए, कौन सा मंत्री कब आ जाए, हम लोगों को यही प्रॉब्लम हो जाते हैं कि आके पूछते कि क्यों ये काम नहीं हो रहा है, ये काम क्यों नहीं हो रहा है। आयुष्मान भारत कब कितना तक हुआ है? प्रधानमंत्री कृषि योजना कितना तक पहुंचा है? हमारे उप मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं 3-4 दिन पहले, वो बता रहे थे कि हम कैसा बताएंगे, पूरा सरकार तो बीजेपी का नहीं है अभी, तो आप लोग सब सहयोग करेंगे उसके लिए। मगर हमारी मन का बात ये कहना चाहते कि वी शुड नॉट सफर फ्रॉम स्टॉकहोम सिंड्रोम। We should realize who is helping us. We should realize who is bringing the change to us. For the first time, पहले बार उत्तर पूर्व के लोग भी इस देश का एक भाग होने का गर्व महसूस करते हैं। इसलिए जो भी सिनिकल डिजाइन से लोगों का और अपने विचारधाराओं को भ्रष्ट करने का जो हर एक कोशिश किया जा रहा है उत्तर पूर्व के लोगों को कि आप लोग इनसिक्योर है इस सरकार से, मोदी जी से इनसिक्योर है, बीजेपी सरकार से इनसिक्योर है, आप लोग क्रिश्चियन लोग पूरा हिंदू बनना पड़ेगा या आप लोगों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी तक 5 साल का सरकार तो अच्छे से गया और दोबारा आया, अभी तक ऐसा कोई नीति नहीं बना।